दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तीनों राज्यों में एक पैटर्न हमें साफ दिखता है। चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर। एक और भी पैटर्न है, लेकिन उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। समस्या गरीब महिलाओं को मदद देने की नहीं है। समस्या यह है कि यह सब चुनाव से ठीक पहले क्यों किया जाता है। क्या एक लोक लुभावन रणनीति है और क्या इसका सीधा असर मतदाता के फैसले पर पड़ता है। इससे देश राज्य को कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आज यही जानने की कोशिश करेंगे और चुनाव आयोग की भूमिका पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों की। उससे पहले एक बात जरा आपको याद दिलाता हूँ, यह बेहद जरूरी है। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के योजनाओं को जब प्रधानमंत्री देखते थे तो कहते थे कि ये रेवड़ी कल्चर है, इससे देश को नुकसान होगा, ऐसा वो कहते थे। लेकिन आज जो कुछ चुनाव से पहले रेवड़ी बांटी जा रही है, यह सब उन्हें चलता है। उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं रही। अब आते ही चुनाव आयोग की ओर, जो बेहद गंभीर मुद्दा हमारे सामने है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य सरकार चुनाव से पहले वित्तीय लाभ यानी पैसे बांटे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई क्यों नहीं करता। ये सवाल अब आम भारतीय उठा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग सिर्फ प्रेस नोट और मीटिंग तक सीमित हो गया है? क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष पर ढीला और विपक्ष पर कड़ा व्यवहार कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि शिकायतें लगातार बढ़ रही है। विपक्ष कहता है चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ठोस कदम हमें दिखाई भी नहीं देते कि आयोग ने सत्ता पक्ष के उसी उम्मीदवार पर कुछ कार्रवाई की हो। इसी संदर्भ में बीजेपी नेताओं की भाषा और ईसीआई की चुप्पी को भी हम जान लेते हैं। बीजेपी के कई शीर्ष नेता, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री और सांसद, यहाँ तक विधायक तक शामिल है, उनके चुनावी भाषणों में धार्मिक, आपत्तिजनक और समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर असम के मुख्यमंत्री का बयान हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा, हमें सभी ओसामा का खात्मा करना होगा। ये बयान स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण वाला है। इससे ध्रुवीकरण बढ़ेगा। किसी उम्मीदवार को मजहब और नाम की वजह से टारगेट करना सही है? देश में न्यायपालिका नाम की कोई चीज है ना? या मुस्लिम दिखते ही तुरंत फैसला देने का काम इन नेताओं को दिया गया है? ऐसे सवाल जनता पूछ रही है। इनकी घृणित बयानबाजी होते हुए भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसके विपरीत विपक्षी नेताओं को छोटी बात पर तुरंत नोटिस मिलता है। ये वजह है कि कांग्रेस, आप, समाजवादी और अन्य पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठा रही है। वो सवाल जायज भी लग रहे हैं। मैदान से शिकायतें तो होती है, गाइडलाइन का पालन नहीं होता। कई इलाकों में शिकायतें आई है कि पोलिंग बूथ के आसपास पार्टी के झंडे लगे थे, 48 घंटे का साइलेंस पीरियड तोड़ा गया, बूथ के बाहर कार्यकर्ता सक्रिय थे और शिकायतें करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। मतलब गाइडलाइन कागज पर थी, जमीन पर नहीं। जनता के सामने जरूरी सवाल उठते हैं। सरकारी स्कीमें चुनाव से पहले ही क्यों सक्रिय हो रही? चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है या सत्ता पक्ष के दबाव में है? क्या सभी पार्टियों के लिए एक नियम एक जैसे लागू होते हैं? इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग देश की नींव है। चुनाव इस लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये मुद्दा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये मुद्दा लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है। जब संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो तो पत्रकार का काम है उन्हें सामने लाना, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं एसके हाजी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।